आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर, इन्हें सामर्थ्य दे, अपने ब्लेस करे परमेश्वर, हर तरह की नाम धराई को इनकी लाइफ से खत्म करे खुदावन। आज जितने भी जन बीमारियों में, परेशानियों में, डाउट्स में, क्लेशों में, सताव में खुदावंद आए हैं, तेरा आत्मा आज जाहिर करे कि सच में परमेश्वर तेरी सामर्थ्य जो है वो सब कुछ करने की ताकत रखती है खुदावंद। आज तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, सभी ब्रांचेस में तेरा आत्मा छुए खुदावंद। तेरे दूत आज इनका पहरा दे खुदावंद, हर एक अटैक से, दुष्ट आत्मा के अटैक से आज इन्हें खत्म कर दे खुदावंद। आज जब तेरे दास इनके बीच में आए परमेश्वर, तेरा आत्मा बोले खुदावंद, जो बीज तेरा दास आज वचन के द्वारा लेकर आए इनकी लाइफ में, इनके दिलों में, दिमागों में खुदावंद, इनके परिवारों में बोया जाए परमेश्वर, और इनकी लाइफ में कई गुना करके वो फल लेकर आए परमेश्वर। आज तेरा दास जो राई के दाने की तरह आज वचन को लेकर आए परमेश्वर, बड़ा पेड़ बन के कई तरह के फ्रूट्स को, कई तरह के फलों को, कई तरह की टेस्टिमनीज को इनकी लाइफ में लेकर आए परमेश्वर। आज तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ एक एक जन भर जाए परमेश्वर। आज तेरे बड़े काम हो खुदावंद, जब तेरे दास इनके बीच में, आज कोई भी जन सेम ना रहे खुदावंद। इनकी जो लाइफ से रुकी हुई टेस्टिमनीज को इनकी लाइफ में पैदा कर, हर तरह की डिले स्पिरिट को इनकी लाइफ से खत्म कर दे परमेश्वर, क्योंकि आज जो तेरे पवित्र स्थान में, तेरे पवित्र भवन में है खुदावंद, आज तूने छू ब्लेस कर खुदावंद, आज बड़ा छुटकारा दे परमेश्वर, आज डिलीवरेंस दे खुदावंद, आज बड़ी ताकत के साथ एक एक जन को भर दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ऊंची आवाज में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक। तारीफ करें सब जन अपने दस्तार वाले बातों के साथ। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाए। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आत्मा में हमेशा ऊंचा करेगा, ऊंचा उठाएगा, टेस्टिमनीज के साथ खुदावंद आपको खड़ा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के एक जीवित भवन के साथ जुड़े हैं। ऐसे प्रभु के दास खुदा ने ऐसे अगुए आपको दिए हैं जो कि पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है, पूरी तरह से प्रभु के कामों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। हालेलुया। तो आप जो आज परमेश्वर के पवित्र भवन में, एक जीवित भवन में है, सच में आपका आना खुदावंद मुबारक ठहरेगा, मुबारक करेगा, टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। तो सभी जन बैठ जाएं, आत्मा में रहें, क्योंकि आप परमेश्वर के घर में हैं। चाहे वो वर्शिप का टाइम हो, टेस्टिमनीज को सुनने का टाइम हो, ऑफरिंग का टाइम हो, और वचन का टाइम हो, फायर प्रेयर का टाइम हो, इंस्टेंट टेस्टिमनीज का टाइम हो, लेहन का टाइम हो, आमीन का टाइम हो, हमें हर समय जो है आत्मा में रहना है, ताकि परमेश्वर हमें देखे, हमारे स्पिरिचुअल लेवल को स्ट्रांग होता देखे, और परमेश्वर हमें छुए और ब्लेस कर सके। परमेश्वर अपने जो वरदानों के साथ, अपने गिफ्ट्स के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमें भर सके। हालेलुया। सो सभी जन जितने भी ब्रांचेस में भी हैं, सो सभी जन आत्मा में रहें और अपने बीजों को तैयार रखें, ताकि जो है परमेश्वर आपके बीजों को देखकर खुदावंद आपको छुए। और याद रखें, जब भी आप बीज बोते हैं, आप अपने प्रेम को, जो खुदा के साथ आपका प्रेम है, उसे दर्शाते हैं। आप जब बीज बोते हैं तो वो बीज आपको दुनिया से टोटली सेपरेट कर देता है और परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। जब आप बोते हैं तो आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को शो करते हैं कि वाकई में हम अब परमेश्वर में, आत्मा में अडल्ट हो चुके हैं, हम बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। जो स्टार्टिंग में है, जो आत्मा में अभी बच्चे हैं, जिन्हें अभी कुछ महीने हुए प्रभु में आए, हाँ, वो हो सकता है अपने टाइथ को पे ना करें, लेकिन जो आत्मा में अडल्ट हो चुके हैं, जिन्हें 2 साल हो गए, 4 साल हो गए मसीह में, तो उनके लिए अनिवार्य है कि वो परमेश्वर के घर में अपने टाइथ, अपने ऑफरिंग्स को बोएं, धन्यवाद की भेंटों को बोएं, ताकि उन्हें देखकर नए लोग भी सीख सकें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जो है उनकी परिपक्वता को, उनकी आत्मिक स्ट्रॉन्ग लाइफ को देखकर खुदावंद आपको छुए, फाइनेंशियल क्राइसिस से खुदावंद आपको आजाद करे। हालेलुया। सो जिस तरह से आप आत्मा में बढ़ रहे हो, जिस तरह से आप परमेश्वर के गहरे भेदों को ले रहे हो प्रभु के दास के द्वारा, तो उसी तरह से जरूरी है कि हम टेस्टिमनीज को रिसीव करें, हम रोगों से चंगे हों, हम फ्री हों, हम डिलीवर हों, दुष्ट आत्मा के अटैक से हम छुटकारा पाए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, लेकिन साथ में हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू परमेश्वर के स्वर्गीय भंडारों से मिलने वाली आशीषों को भी ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये भवन जो है सिर्फ एक पास्टरल मिनिस्ट्री नहीं दी, परमेश्वर ने इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने अपोस्टलिक मिनिस्ट्री दी है, प्रेरिताई की सेवकाई दी है, ताकि प्रेरितों की तरह परमेश्वर इस भवन के द्वारा, अपने दास के द्वारा आपकी लाइफ के हर हिस्से में काम कर सके। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो बच्चों की लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो। हालेलुया। हर हिस्से में परमेश्वर आपको इस मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रेरिताई की सेवकाई के द्वारा खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आमीन। सो फिर क्यों करना हम परमेश्वर के राज्य के लिए, इस जीवित भवन के द्वारा प्रभु के कामों के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर स्वर्ग से जब देखे कि सच में इसने अपने आप को लोगों पर जाहिर नहीं किया, ये
इसका दिल था, इसका हार्ट था कि मैं प्रभु के कामों के लिए बोना चाहता हूँ, मैं लोगों की लाइफ में मदद के लिए बोना चाहता हूँ, मैं विधवाओं अनाथों की सहायता करना चाहता हूँ। लेकिन ये बंदा डायरेक्ट नहीं किया, इसने अपनी प्रेज नहीं करवाई, लेकिन ये मेरे घर में आया और परमेश्वर देखे कि आपने प्रभु के थ्रू जो है लोगों की मदद की। तो परमेश्वर कहता सच में तू अपना फल मेरी ओर से पाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए अपने जो है भवन में जो है टाइथ को, ऑफरिंग को आपने ऊंचा उठाना है, अपने दाहिने हाथ में रखना है, क्योंकि परमेश्वर दाहिने हाथ को हमेशा ब्लेस करता है, क्योंकि आपका दाहिना हाथ जो पवित्र करेगा, खुदावंद पाक साफ करेगा आपकी ऑफरिंग्स को और आपके बोने को खुदावंद देखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में बैठा आपको बोते हुए देखता है। सो इसलिए जब आप टेस्टमनीज को रिसीव करते हैं, आप लाइफ में बड़े अच्छे हैं और आप सभी ओर से आपको बड़ी शांति है, तो सिर्फ उसी समय जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी टाइम ही सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद ना करो, लेकिन अपने क्लेशों में, अपनी सफरिंग्स में, अपनी बीमारियों में, सताव में, विरोध में जब आप दुखी हो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 5 उसकी 3 और 4 आयत में लिखा कि केवल यही नहीं कि तुम लोग जब बहुत अच्छे हो, बहुत सुखी हो अपनी लाइफ में, तभी परमेश्वर का धन्यवाद करो, लेकिन वरन क्लेशों में भी घमंड करो। ये नहीं कि जब आप बहुत अच्छे हो अपनी लाइफ में, बहुत सुखी हो, पीस में हो, तभी धन्यवाद करना, तभी कहना कि यार वाकई में हमारा परमेश्वर जीवित है। प्रभु कहता है कि क्लेशों में भी घमंड करो, ये जानकर के क्लेश से क्या है घमंड, घमंड से खरा निकलना और खरे निकलने से एक आशा उत्पन्न होती है कि सच में हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो जिस तरह से प्रभु के दास हमेशा बोलते कि अंधकार में से ज्योति चमकी, कि अभी देखो लाइट्स ऑन है लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा आपको, और इवनिंग के मीटिंग में आप देखेंगे वर्शिप टीम को किस तरह से रंग बदलते हुए। सो परमेश्वर कहता है अंधकार में से ज्योति चमकी, उजाले में ज्योति नहीं दिखती, अलग से लाइट की रोशनी नहीं दिखती। सो यदि आप क्लेशों में है, यदि आप आज बीमारियों में है, किसी तरह के दुख में, सताव में है, तो यही समय है कि परमेश्वर अपना आप आपकी लाइफ में व्यक्त करेगा। परमेश्वर आपकी लाइफ में अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। सो जितने भी लोग आज जितने दुखी हैं, जितने प्रॉब्लम्स में, जितने सताव में हैं, सो आपने खुदा को मौका दिया है कि उतनी ही बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर आज आपकी लाइफ में दिखाए। हालेलुया। जब गिदोन ने लड़ना था, न्यायों में लिखा, तो उसके सामने उस शत्रु थे 1,20,000 और उसके पास टोटल बंदे थे 30,000, लेकिन परमेश्वर ने उन 30,000 में से भी सिर्फ 300 को निकाला। और देखिए अगर कंपैरिजन करें तो 1,20,000 और 300 में कोई कंपैरिजन नहीं। संसारिक रीति से अगर देखें तो ये तो पक्की बात है कि 1,20,000 ही जीतेंगे, क्योंकि उनकी लेबर ज्यादा, उनकी सेना ज्यादा, युद्ध में ज्यादा लोग हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जितना बड़ा चैलेंज, जितना बड़ा क्लेश, जितनी बड़ी बीमारी, उतनी बड़ी सामर्थ्य को परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी लाइफ में सिद्ध करूंगा। और परमेश्वर ने 300 के द्वारा उन्हें जिताया। हालेलुया। सो आज वही परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं मैं कभी बदलता नहीं, मैं कभी चेंज नहीं होता, एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जो गिदोन के समय पर परमेश्वर था, आज भी वही इस भवन में आपके सामने, खुदावंद आपके बीच में है। तो आपकी प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खुदावंद उन प्रॉब्लम से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि कभी भी अपनी सामर्थ्य, अपने बल, अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी मनी, अपने कनेक्शंस, अपने लिंक्स पर भरोसा नहीं रखना। किस पर भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वही है जिसने हमें पास्ट में छुड़ाया, वही है जो आज हमें छुड़ा रहा है, और वही परमेश्वर है जो हमें फ्यूचर में भी छुड़ाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों 1 उसकी 10 में पढ़ते हैं इसी वचन को, परमेश्वर कहता कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड है ये, कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। पास्ट में उसने बचाया मृत्यु के बड़े संकट से, और बचाएगा, यानी कि वो आज भी बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा। कि जिस परमेश्वर ने पास्ट में गिदोन को बचाया, जिस परमेश्वर ने, जब हम प्रभु में आए, खुदा ने हमें टेस्टिमनी दी, परमेश्वर का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हमें हुआ, जो परमेश्वर ने शांति दी, पास्ट में मृत्यु के फंदे से खुदा ने बचाया, परमेश्वर आज भी बचा रहा है। अपने टेस्टिमनीज को देखा, और परमेश्वर, हमारी ये आशा है, पौलुस कहता कि खुदावन जीवता, खुदावन हमें फ्यूचर में भी बचाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसी तरह से प्रभु के साथ जब एक मन है, खुदावन इसी तरह से छूता ब्लेस करता है, क्योंकि जब आप सताए जाते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आपकी लाइफ में सिद्ध करता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड ऑफ गॉड है, पत्रस जो है पहली पत्री उसके 1 और उसके 6 में लिखा
कि इसी कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। पतरस कहता कि ठीक है, ओके है यदि तुम क्लेश में हो, ये जरूरी है कि तुम किसी सताव में हो कुछ दिन के लिए, यदि तुम क्लेश में कुछ दिन के लिए, यदि तुम सताव में, डिप्रेशन में या किसी बीमारी में हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये ओके है, जो जरूरी है ताकि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के बड़े कामों को समझ सको। हालेलुया। सो जिस तरह से हम अय्यूब के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से, जब प्रभु ने अलाउ किया शैतान को, उसके बच्चे मारे गए, उसका बिजनेस पूरी तरह से खराब हो गया, चौपट हो गया, उसकी देह जो थी उसमें चमड़ी का रोग हुआ, कीड़े और कहते धूल मिट्टी के साथ उसकी पूरी बॉडी जो है कवर थी, और लेकिन फिर भी उसने क्या बोला कि जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। उसने कहा कि मैं अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोलूंगा। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय में उसने लिखा कि उसने अपनी जीभ से परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप ना किया। उसने बोला कि यदि परमेश्वर मुझे उठा भी ले, मैं मर भी जाऊं, तो भी मैं परमेश्वर का स्वर्ग में धन्यवाद करूंगा। जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। सो पतरस कहता है कि जरूरी है, अवश्य है कि थोड़े टाइम के लिए तुम लोग क्लेश में, किसी भी तरह के सताव में, यदि कोई बीमारी में हो तो रहो, ताकि तुम परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी लाइफ में सोख सको, आप लोग एक्सपीरियंस कर सको कि वाकई में हमारा परमेश्वर जीविता है। हालेलुया। और आगे क्या वो कहता है साथ में कि ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरे। सब कलीसिया कहे आमीन। वो कहता है कि कुछ समय के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं यदि तुम किसी तरह की बीमारी में, दुख में, सताव में हो। सो जिस तरह से सोने को वो कहते हैं कि आग में फेंका जाता है, आग से गुजरता है, आग से ताया जाता है, और जब बाहर निकलता है पूरी अशुद्धियां उससे सेपरेट कर ली जाती हैं, और वो जब बाहर निकलता है अलग होकर एक वैल्यू रखता है, फिर वो गहनों के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मार्केट में बेचा जाता है अच्छे मूल्य पर। सो उसी तरह से हमारी विश्वासी लाइफ है। सो यदि आज तुम किसी भी प्रकार के क्लेश में हो तो इसे आनंद की बात समझो। याकूब कहता, पतरस कहता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि तुम आज क्लेशों में, सताव से होकर गुजरोगे, तो उन सतावों में यदि तुमने परमेश्वर का धन्यवाद किया, यदि तुम प्रार्थना में रहे, यदि तुमने परमेश्वर का सिर्फ गुणगान ही किया, तो कहते हैं कि सच में जब तुम बाहर निकलोगे इन क्लेशों से, तो एक वैल्यूएबल बर्तन परमेश्वर का बनोगे, टेस्टमनी के साथ खड़े होगे, अंधकार में से अलग ज्योति की तरह तुम चमकोगे। हालेलुया। अय्यूब किस तरह से अंधकार में से एक ज्योति की तरह चमका, नूह किस तरह से अंधकार में से एक ज्योति की तरह चमका। वचन कहते हैं कि जब जो है वाटर लेवल इंक्रीज होने लगा, नूह के टाइम के ऊपर जल प्रलय आ गई, तो परमेश्वर ने जितने श्वास लेने वाले थे, सारे जीव, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी, कुछ भी हो, सब कुछ खत्म हो गए, सब कुछ मर गए, केवल एक फैमिली बची नूह की। जिस तरह से कहते, जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो जो नूह था, जिस आर्क में, जिस जहाज में था, वो जहाज भी ऊपर उठता जा रहा था। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, नूह भी ऊंचा उठता गया। लिखा कि जब पानी माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर गया, इतना वाटर लेवल इंक्रीज हो गया कि बड़े बड़े माउंटेन से भी 15 हाथ ऊंचा हो गया। तो लिखा है कि फिर भी नूह नहीं डूबा, वो भी 15 हाथ और ऊंचा हो गया। हालेलुया। सो पतरस कहते हैं कि ये जरूरी है कि यदि तुम आज सताव में हो, तो परमेश्वर तुम्हें उन परीक्षाओं में से, उन सताव में से, उन बीमारियों से निकालकर टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा। तुम परखे जाओगे और तुम्हारी घबराहट, डर, चिंता, वो बीमारी खत्म होगी। सारी अशुद्धियों को परमेश्वर तुम्हारी लाइफ से खत्म करके खुदावंद एक ग्लोरीफाइड बर्तन की तरह, तुम्हें नूह की तरह खुदावंद ऊंचा करेगा। हालेलुया। कि एक ही फैमिली बची, उसके आसपास किस तरह से मृत्यु की दुष्ट आत्मा ने पूरा बसेरा किया होता। पानी में लोग मर रहे थे, लेकिन नूह ऊंचा उठ रहा था। जैसे जैसे क्लेश, जैसे जैसे मृत्यु की दुष्ट आत्मा, जल प्रलय का लेवल ऊंचा हो रहा था, वैसे वैसे नूह ऊंचा हो रहा था। हालेलुया। सो यदि आज जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स में है, तो परमेश्वर पर विश्वास रखे, भरोसा रखे खुदावंद के ऊपर कि प्रभु छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, वो आपको छुड़ाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं मैंने यरदन के बीच में मार्ग निकाला। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने लाल समुद्र के बीच में मार्ग निकाला। यीशु स्वयं कहते हैं कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि मैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उन प्रॉब्लम से, आग से बाहर निकाल सकता हूं, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे क्लेश, सताव, विरोध, तुम्हारी बीमारियां, दुष्ट आत्मा के अटैक, वो श्राप,
जो है बहुत छोटी बात है, मैं तुम लोगों को भी उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमेशा प्रभु में बने रहना है, हर हाल में हमें परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को दिखाना है कि जब अटैक हो, जब सताव आए तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसका गुणगान करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के और करीब चले जाना है। सो वो समय है जब हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सो ये प्रॉब्लम्स, ये बीमारियां हमें परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित करती हैं, ना कि हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। हालेलुया। सो यदि कोई व्यक्ति को अटैक हो, लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि उनके आसपास जमावड़ा लग जाता है लोगों का। कोई फ्रूट लेकर आ रहा है, कोई जूस लेकर आ रहा है, कोई पता लेने के लिए आ रहा है, और हम भी उन्हें कैसे चाव के साथ पूरी बीमारी की प्रेज करके उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ से शुरू हुई थी बात। 6 महीने पहले मुझे सिर दर्द हुआ, फिर ये बढ़ता गया, दवाइयाँ खाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई, अभी डॉक्टर ने ये बोला है, अभी वो होगा, ये होगा। सो मेनी थिंग्स, हम शैतान की, दुष्ट आत्मा की बीमारियों की प्रेज करते रहते हैं। ऐसा आपने अपने आसपास ऐसा माहौल बनाया होता है कि आप प्रार्थना में नहीं बैठते, आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, इस प्रॉब्लम से निकाल, बल्कि आप, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव है, आपके आसपास के लोग आपके पास आते हैं और आप पूरी बीमारी के एक्सप्लेन करके उसे शैतान की प्रेज करते हैं। और हिजकिय्याह के विषय में अमेजिंग बात लिखी कि जब उस पर अटैक हुआ, और लिखा है कि आमोस का पुत्र यशायाह जो है नबी, उसके पास पहुंचा, उससे बोला कि तू बीमार हो चुका है, सो अब तू बचेगा नहीं, तू रोगी हो गया है, तू मर जाएगा। सो अपने घराने की आज्ञा अपने बच्चों को, अपने घराने को दे ताकि तू मर सके। तो हिजकिय्याह ने लिखा है कि उस समय रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनके साथ रोना पीटना, दुखी होना शुरू नहीं किया। उसने क्या किया, लिखा है कि वो दीवार की ओर मुंह कर उसने प्रार्थना करनी शुरू की कि हे परमेश्वर, जैसे तू चाहता था वैसे वैसे मैं तेरे साथ चलता रहा खुदावन, जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करता रहा खुदावन, तो फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है परमेश्वर, तू मुझे चंगा कर। लिखा है कि वह दीवार की ओर मुंह करके फूट फूट कर रोने लगा और परमेश्वर से दुआ करने लगा। और लिखा है कि परमेश्वर का दास, प्रभु का नबी अभी उसके आंगन तक वापस नहीं लौटा था कि परमेश्वर का वचन उसके पास फिर पहुंचा यशायाह के पास कि जल्दी से जा, जो व्यक्ति हिजकिय्याह मैंने अपनी प्रजा के ऊपर प्रधान ठहराया, उसे बोल के मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा हूं और मैं तुझे चंगा करता हूं। मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे रोने को देखा है, मैं तुझे चंगा करता हूं। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी उम्र को लंबा करूंगा, तू मरेगा नहीं। परसों तू मेरे भवन में बैठा मेरा धन्यवाद करता होगा। हालेलुया। और आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, माय गॉड, लोग आपके पास ऐसा तांता लगा लेते हैं कि होया था, फिर तो ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं बीमारी को। कि आप कभी भी हिजकिय्याह की तरह, जैसे कोई अटैक हुआ, जैसे कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हुई, तो क्या आप दीवार की ओर मुंह कर पर्सनल प्रेयर में अपने किवाड़ों को बंद कर परमेश्वर के आगे उन प्रॉब्लम्स को, उन क्लेशों को आप रखते हैं? यदि रखते हैं तो हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर आपकी उम्र को लंबा करेगा। खुदावंद आपसे कहेगा कि यस, तू अभी लंबे समय तक तू परमेश्वर के भवन में बैठा होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। आमीन। हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर कहता है मैं तुझे आज चंगा करूंगा। हालेलुया। सो आज आप वही प्रभु के भवन में हैं जो परमेश्वर ने स्पेशली बोला कि हिजकिय्याह तू मरेगा नहीं, परसों तू मेरे भवन में होगा। सो आज आप परमेश्वर के भवन में हैं। यदि कोई भी क्लेश में, कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी बीमारी, कोई भी सफरिंग, कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंता है, परमेश्वर उन चिंताओं से, प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, जब वो प्रेयर करेंगे, सच में आज आप आजाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमें क्या करना है, हिजकिय्याह की तरह अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी, हमें रो कर परमेश्वर से दुआ करनी, प्रार्थना करनी, और परमेश्वर बोलेगा कि यस, मैंने तेरी प्रेयर को सुना, मैंने तेरे आंसुओं को देखा, मैंने तेरे घुटनों पर की गई प्रार्थना को देखा, मैंने तेरे आत्मिक लाइफ को ऊंचा होता देखा। हालेलुया। सो जिस तरह से परमेश्वर आपको आत्मा में बढ़ाएगा, मैं चाहती हूँ फाइनेंशियली बढ़े आप, खुदावंद आपको छुए। सो परमेश्वर ने जीवित भवन दिया तो क्यों करना, हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बेस्ट सीड को बोएं। हालेलुया। सो अपने बेस्ट सीड को निकालना है और साथ में दुआ में रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साम्स 34 उसके 17 में लिखा कि धर्मी दुहाई देता और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर देता और सब विपत्तियों, प्रॉब्लम्स में से उसे छुड़ाता है। सो आज आप परमेश्वर के भवन में लगातार प्रेयर्स में रहना है ताकि परमेश्वर अपनी विपत्तियों, क्लेशों,
प्रॉब्लम से खुदावंद आपको बाहर निकाले, बचाए, खुदावंद टेस्टमनीज के साथ आपको खड़ा करे, एक आदर का बर्तन बनाए, आप वैल्यू रखें। जिस तरह से सोना ताया जाता है, सब शुद्धियां सेपरेट होती हैं और वो वैल्यू रखता है, सो उसी तरह से ये सताव, ये क्लेश परमेश्वर की महिमा के लिए है। खुदावंद अपना आप जाहिर करना चाहता है और परमेश्वर जब आपको टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगा, सच में परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? खुदावंद आपको वैल्यूएबल बर्तन, खुदावंद आदर के बर्तन, खुदावंद टेस्टमनीज के साथ आपको खड़ा करेगा। सब कलीसिया कहें आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो जब आप बोते हैं परमेश्वर के प्रति अपने प्यार को दर्शाते हैं। सो जिस तरह से आपने बोना है, बेस्ट सीड को बोना है, तो क्योंकि परमेश्वर का भवन बन रहा है, ताकि परमेश्वर फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्लेशों को, फाइनेंस की वजह से आपकी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स, दिक्कतों को खुदावंद खत्म कर सके। हालेलुया, क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियली टेस्टमनीज आती हैं, खुदावंद आपके माइंडसेट को, आपकी सोचों को भी, आपके थॉट्स को भी खुदावंद चेंज कर देता है। आपके पास जैसी फाइनेंशियल बरकतें आती है, आपकी सोचने की जो ताकत है वो भी बढ़ जाती है। हालेलुया, सो खुदावंद आपको बरकत दे, पैसे में परमेश्वर आपको बढ़ाए, ताकि आप जब अपनी टेस्टमनी को दें तो आपकी सोसाइटी, आपके समाज के, आपके आसपास के लोग उसे समझे, सुने और उन पर असर हो। और साथ में फाइनेंशियल बरकतों के कारण परमेश्वर आपकी बुद्धि को भी बढ़ाए, आप ज्यादा सोच सकें। सिर्फ अपनी बरकतों, अपनी फ्रिज, अपनी टीवी, अपने बच्चों की फीस तक आपकी सोच सीमित ना रहे, बल्कि ब्रांचेस को ओपन करना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, सुसमाचार प्रचार के लिए बोना, ऐसा बड़ा विजन, ऐसी बड़ी सोच भी खुदावंद आपको दे सके। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा जब आप टाइट को बोएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। अभी टाइथ जो है वो परमेश्वर का है और वो परमेश्वर के लिए ही पवित्र ठहरे। टाइथ खुदा का है, उसमें हमारी कोई बड़ी बात नहीं, वो खुदा के, आपने खुदा को दे दिया खुदा का। लेकिन यदि आप प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर को अपना अधिक, अपना अलग, अपना सेपरेट, अपना बेस्ट खुदा को देंगे। सो अपनी धन्यवाद की भेंटों को, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। खुदावंद आज तेरे दूत इनके ऑफरिंग को छुएं, पाक, पवित्र, क्लीन और ब्लेस करे परमेश्वर, ताकि जब ये बोए तो परमेश्वर तेरे कामों में लगे, तेरे कामों में लगे तो तेरे काम पूरे हो। उन कामों को पूरा होता हुआ देखकर परमेश्वर बोने वालों को छुए, ब्लेस कर सके परमेश्वर, 30, 60 और 100 गुना करके। हे परमेश्वर, जितने भी जन बोते हैं खुदावंद, ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, तो इन्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। तूने कहा है कि तुम अनाथ नहीं हो परमेश्वर। और हम सब जितनी कलीसिया, सभी ऑनलाइन कलीसिया, सभी ब्रांचेस, ओवरफ्लो सेक्शंस, और हम जितने भी जन आज इस समय परमेश्वर प्रार्थना में हैं, हम पूरी रीति से खुदावंद तुझ पर डिपेंडेबल है परमेश्वर। तू ही हमारा उद्धार करता जीवित परमेश्वर है, और खुदावंद तू ही हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हे परमेश्वर, तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है खुदावंद, तू मार्गों को निकालने की सामर्थ्य रखता है। सो फाइनेंशियल क्राइसिस से खत्म करके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की टेस्टिमनीज तो इनकी लाइफ में खड़ा करेगा परमेश्वर, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को इनकी लाइफ में खड़ा करेगा परमेश्वर, फाइनेंशियल बरकतें देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो इसी तरह से आत्मा में रहें, सभी जन प्रार्थना में रहें, अपने बेस्ट सीड को बोएं ताकि खुदावंद आपको देखे, ब्लेस कर सके। आप जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर के जीवित भवन में बोते हैं। आपका बोया गया सिर्फ परमेश्वर के कामों में लगता है, मेरे पास नहीं आता, मेरे हस्बैंड के पास नहीं आता, हम आपकी ऑफरिंग को देखते तक नहीं है। हालेलुया। सो ऐसा खुदा ने भवन दिया है। सो ऐसे भवन में जब आप बोएंगे तो परमेश्वर कहता है कि सच में मैं तुझे स्वर्ग से प्रतिफल दूंगा, क्योंकि तूने मेरे कामों के लिए बोया, किसी पास्टर के लिए नहीं, तूने मेरे कामों के लिए बोया है। तो खुदा ने आपको ऐसा जीवित भवन दिया कि आप जब 1 रुपया भी बोते हैं तो एज इट इज परमेश्वर के कामों में लगता है। हालेलुया। तो क्यों करना बोए, क्यों करना फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को रिसीव करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो सभी ऑनलाइन क्लीसिया ब्रांचेस, हेड चर्च, ओवरफ्लोज अपने बेस्ट सीड को आज बोएं ताकि खुदावंद बड़ी टेस्टिमनीज के साथ आपको खड़ा करे और फाइनेंशियल क्लेशों को, फाइनेंशियल क्राइसिस को, फाइनेंशियल कमी घटी को आपकी लाइफ में दूर करे, आपको ब्लेस करे, शांति दे फाइनेंशियल। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस यू ऑल।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।